अब से कैसे पढ़े, सवाल ये होती है। ऐसे तैयारी से क्या लगता है बोर्ड में अच्छा कर पाओगे? 90-95% स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना पूरा हो पाएगा? ऐसे अगर पढ़ोगे ना, ऐसे अगर बांट के पढ़ोगे तभी टॉप कर पाओगे, नहीं तो फिर संभव नहीं है। देखो लक का तो पता नहीं, लक का तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन अवसर सबको मिलती है। इस बार अवसर आपको मिला है, इसको गवाओ मत। अब बस दिन रात पढ़ते रहे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। हम आपको बता रहे हैं ना, तरीका बताते हैं, बस उन तरीका को फॉलो करना है, ठीक है। बिहार बोर्ड में सबसे पहले क्लास 10th पढ़ाना शुरू किया था तो वो एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म था। हम लोग क्लास 12 पढ़ाने में लग गए थे और इसके लिए क्लास 10th पढ़ाना छोड़ दिए, लेकिन अब से हम लोग क्लास 10th पढ़ाने पे आ चुके हैं। तो अब समझ लो कितना बवाल तरीके से आप सबका पूरा क्लास 10th की पूरी पढ़ाई होने वाली है। मम्मी पापा आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, आपसे बोल नहीं रहे हैं। बिहार में गार्जियन जो होते हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। बारी आपकी है, इस बार आप उनके लिए करो, एक अच्छा सरप्राइज उनको दो, अच्छा रिजल्ट आके। हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की किस प्रकार से आप सभी को तैयारी करना चाहिए। आप सभी लोग बिहार बोर्ड से हैं और आप सभी लोग अभी मैट्रिक का आप सबका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, है ना। अभी महीना जो है जून का चल रहा है, जुलाई का चल रहा है और आपको अभी इस समय पे अब जो आपके पास समय बाकी है इसके लिए आपको तैयारी करना है ना। कुछ बच्चे इस वीडियो को जून में अभी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे इस वीडियो को जुलाई में देख रहे होंगे, लेकिन सबके मन में एक ही चीज होगा कि अपना मैट्रिक का जो एग्जाम है, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है, इसकी तैयारी भैया किस प्रकार से करें। तो चलो ना, आज हम लोग उसी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। 5 ऐसा तरीका बताएंगे जिसको आप अपने क्लास 10th के एग्जाम में अपना लेते हो तो निश्चित रूप से आपका मार्क्स जो है काफी बढ़ जाएगा। आज अच्छे तरीके से बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2026 में 90-95% मार्क्स कैसे लाएं, आराम से लाया जा सकता है, बस इन कुछ तरीकों को अपनाओ। बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताएंगे ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए आप सब लोग से आज हम पहले ही बोलेंगे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी के अभी सभी लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सब अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, पूरा साल हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देंगे जिससे आप मोटिवेट होगे और साथ ही साथ आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पढ़ाई भी यहां से करवाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सब लोग सब्सक्राइब अभी कर लो, ठीक है। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, है ना। देखो बहुत सारे टॉपर्स यहां से रह चुके हैं, है ना। बहुत सारे, हम खुद भी एक टॉपर रह चुके हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट टॉपर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आइडिया है कि किस प्रकार से आप सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बस उन तरीकों के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा पहले एक चीज समझिए। अब देखो अपने पास कितना मंथ का समय बाकी है। देखो अपने पास जनवरी खत्म हो गया, है ना, फरवरी खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, खत्म है ना। ये सब महीना बीत चुका है। आप सोचो इतना महीना में अभी तक कुछ ठीक ठाक कुछ खास तैयारी नहीं हो पाया है, जो हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है, काम चला हुआ है। इससे तैयारी से, ऐसे तैयारी से क्या लगता है बोर्ड में अच्छा कर पाओगे? 90-95% स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही सब चीजों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, है ना। अभी देखो जून के महीने में मे भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, कुछ बच्चे जुलाई में देख रहे होंगे। ये मान के चलो जून में देख रहे हो तो जून भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन जितना समय है वो आपका बोनस में है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि चलो बाबू इतना समय हमारे पास है। किसी लोग के पास यही 4 महीना होगा, किसी लोग के पास 5 महीना होगा। बोलोगे भैया नवंबर, दिसंबर और जनवरी को आप क्यों छोड़ दिए? नवंबर दिसंबर को रिवीजन के लिए छोड़े हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर को रिवीजन के लिए, और जनवरी महीना और जो फरवरी के स्टार्टिंग में कुछ दिन बाकी रहता है एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है, लगभग वो जो अपने पास 1 महीना 10 दिन जो अपने पास रहता है, 10-15 दिन, उसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हर चैप्टर को बार बार उसका प्रैक्टिस करना है, इसके लिए हम वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने लोग के पास मिला जुला के इतना समय है और इसके बाद जो अपने पास समय है नवंबर और दिसंबर, इसको हम किस लिए छोड़े हैं? इसको हम छोड़े हैं आप सबको रिवाइज के लिए, ठीक है। जनवरी और स्टार्टिंग फरवरी, ठीक है। जनवरी एक तरीके समझ लो, सिर्फ जनवरी बचता है, ये अपना प्रैक्टिस के लिए महीना होगा। ऐसे अगर पढ़ोगे ना, ऐसे अगर बांट के पढ़ोगे तभी टॉप कर पाओगे, नहीं तो फिर संभव नहीं है। इसके लिए अब देखो अपने पास कितना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अपने पास कुल मिला के 5 महीना बाकी है और इसी 5 महीना में पूरा सिलेबस पढ़ना है एक बार, है ना। और उसके बाद रिवीजन वगैरह करना है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग को इस 5 महीना में क्या करना चाहिए, अब से कैसे पढ़े, सवाल ये होती है, ठीक है। देखो हम एक चीज बोलेंगे, जिंदगी में मौका सबको मिलता है, आज मौका आपको मिला है, इस मौका को गवाओ मत, है ना।
कितना सारे लोग अरमान लगा के आपसे बैठे हुए, आपको पता है ना, मम्मी पापा हर लोग चाहते हैं कि आप अच्छा अंक लाओ, लेकिन आपके पास ये जो समय है ये जा रहा है, बीत रहा है, इसको अब जितना समय है ना उतना यूटिलाइज करो, उतना सही उपयोग करो, है ना। देखो लक का तो पता नहीं, लक का तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन अवसर सबको मिलती है। इस बार अवसर आपको मिला है, इसको गवाओ मत, है ना, इसका जरूर फायदा उठाओ। देखो एक चीज आप सबके मन में अब चल रहा होगा, भैया इतना समय बाकी है, अब से कैसे पढ़े, ये तो हम समझे। एक चीज आप ये जानते हो, टॉपर्स के पास जो एक बोर्ड में टॉप करते हैं नॉर्मली, टॉपर स्टूडेंट और एक आप हैं, ठीक है। देखो आपके पास भी वही बुक है, टॉपर के पास भी सेम बुक है, ठीक है। टॉपर के पास भी वही कॉपी है, आपके पास भी सेम कॉपी है। सेम टाइम, जितना समय आपके पास बाकी है उतना समय उसके पास बाकी है, ठीक है। सेम टीचर से वो भी पढ़ते हैं, सेम समान टीचर से वो भी पढ़ते हैं, टीचर से वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। सेम पेपर, बोर्ड एग्जाम में पेपर भी होगा, वही पेपर होगा जो आप भी दोगे, वही पेपर, तो सब कुछ सेम है। फिर एक टॉप क्यों करता है, एक आप नॉर्मल क्यों रह जाते हो, तो इस बार टॉप आपको करना है, ठीक है। तो अब जहां तक अगर बात करें, ठीक है, ये हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम आपका 26 के लिए, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम जो 26 में दोगे उसके लिए हम स्पेशली बता रहे हैं, ठीक है। तो जहां तक अगर बात करें अब से शुरू कैसे करें, सवाल आप सबके मन में क्या चल रहा होगा पता है, भैया इतने महीने में कैसे पढ़े, अब जितना महीना अपने पास बाकी है, जितना समय बाकी है उसमें कैसे पढ़े, क्या दिन रात बस पढ़ते रह जाए, अब एकदम छोड़ दे सब कुछ, घूमना फिरना, खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना, सब बंद कर दे, खत्म कर दे भैया ये सब, क्या है ना, अब बस दिन रात पढ़ते रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। हम आपको बता रहे हैं ना, तरीका बताते हैं, बस उन तरीका को फॉलो करना है, ठीक है। हर दिन नई शुरुआत होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की जरूरत है। इस बार जगाओ, इस बार अपने आप को सोने मत दो, एकदम रातों को नींद को एकदम, ये जो होता है ना कि भाई नींद एकदम लगा हुआ है, सवेरे उठ नहीं पाएंगे, जल्दी नहीं हो पाएगा, है ना, नींद बहुत आता है, पढ़ते हैं, ये सब को त्यागो, है ना, होश में आओ। अपने पास 5 महीना का समय बाकी है और इस 5 महीना में दी बेस्ट करना है, ठीक है। और हम वो व्यक्ति हैं जो एक तरीके से अपने बोर्ड में हम टॉप किए हैं और आप सबको अब समझा रहे हैं। याद रखना, बिहार बोर्ड में सबसे पहले क्लास 10th पढ़ाना शुरू किया था तो वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, ठीक है। क्लास 10th हम लोग क्लास 12 पढ़ाने में लग गए थे और इसके लिए क्लास 10th पढ़ाना छोड़ दिए, लेकिन अब से हम लोग क्लास 10th पढ़ाने पे आ चुके हैं। तो अब समझ लो कितना बवाल तरीके से आप सबका पूरा क्लास 10th की पूरी पढ़ाई होने वाली है, ये आप समझ लो। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलो हम लोग पहला तरीका को बताते हैं, ठीक है। आप सब लोग सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। एक एक तरीका बताते हैं, उससे पहले हम ये बात बोल रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा क्लास 10th के हर सब्जेक्ट की पूरी डिटेल वाइज तैयारी फ्री में इस चैनल पे हम आपको करवाने वाले हैं और ये मेरा वादा है और इस वादा को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तरीके से लग जाओ। अब देखो बिहार बोर्ड में क्या क्वालिटी आपको मिलती है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा शोर मोहल्ला ये सब चल रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये साम्राज्य क्लासेस जो है, यही एक ऐसा चैनल उभर के आपके सबके सामने आएगा जो देखोगे कुछ महीनों में कि आप सबको क्वालिटी कंटेंट आपको यहां से लगातार मिलते जा रहा होगा, ठीक है। आ जाओ हम लोग बात करते हैं पहला तरीका जो आप सबको अपनानी है। सबसे पहला देखो बाबू, है ना, आपका बोर्ड परीक्षा है 2026 में, आप सब लोग अपना बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है। फरवरी में आप सबका एग्जाम होगा, ठीक है। फरवरी में आप सबका एग्जाम होगा, क्लास 10th में हो, ठीक है। तो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा 2026 का वो फरवरी में होगा। और जहां तक बात करें तो अपने 2026 में जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, इसमें मार्क्स के लिए आपको एक गोल सेट करना होगा, ठीक है। एग्जाम में हमें कितना मार्क्स लाना है, ठीक है, कितना मार्क्स लाना है ये आप कभी सोचे हो? अपना कितना मार्क्स लाना है कभी सोचे हो? एक गोल सेट करो, है ना, कि हमें कितना लाना है। 400 मार्क्स लाना है, ठीक है। कुछ बच्चों का हो सकता है 300 लाना, लेकिन हम कभी बोलेंगे 300 तो मिनिमम रखो ही नहीं, ठीक है। 350 प्लस, ठीक है। किसी लोग का 400 होगा, ठीक है, किसी लोग का 450 होगा, 450 प्लस भी हो सकता है, 480 होगा, ठीक है। किसी लोग का 490 होगा या उससे भी प्लस हो सकता है। तो अपना एक गोल सेट करो ना, है ना। देखो आप सब लोग का कितना, देखो 480 का अगर लेके चलोगे ना तो आप ऐसा समझ लो तब आप एकदम टॉपर में हो, ठीक है। 480 का अगर लेके चलोगे तो समझो टॉपर हो। लेकिन हम बोलेंगे आप सबको 480 मार्क्स लेके चलो, 480 मार्क्स, और इस पे आप अपने आप को लग जाओ भाई, एकदम तैयार हो जाओ कि 480 मार्क्स लाना है।
इसके लिए जो करना होगा, हर एक सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे और हम लोग करवाएंगे ना, आप सबको लगातार यहां पे पढ़ाएंगे। आप लोग टेंशन मत लो, कहीं से आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग शुरू से पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, और देखो एक एक चीज है ना आप सबके लिए देते हैं लगातार, ठीक है। तो आप एक टारगेट सेट कर लो, ठीक है। भले आप मेरे से नहीं पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप सब लोग एक अपना गोल सेट करो और उसको अपने दीवार में कहीं पे लगा लेना, ठीक है। अपने आप को लिख लेना कि 480 मार्क्स लाना है, ठीक है। माई गोल 480 मार्क्स, ठीक है। ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। ऐसे करके लिख लेना माई गोल 480, ठीक है। 480 ये आप लिख लेना। और इसके लिए जब आप इसको बार बार देखोगे ना, तो इससे आपके माइंड हिट करेगा कि अरे इसके लिए पढ़ना है, नहीं आ पाएगा ऐसे, है ना। और अपना जो एक गोल सेट कर लोगे ना, इस पे रहना कि हम ये गोल पूरा करके दिखाएंगे जवाने को, ठीक है। एक दो लोग आएंगे, हंसेंगे, अरे 480 मार्क्स तुम लाएगा रे, है ना, तुम लाएगी, ऐसे करके लोग भी चिढ़ाएंगे, कुछ आपके परिवार के लोग भी हंस लेंगे, ठीक है। लेकिन हंसने दो, सब लोग का जवाब देना है, ठीक है। और उस दिन आपके पापा, आपके मम्मी, आपके लोग जो है ना घर के, वो लोग कितना खुश होंगे जिस दिन आप लाओगे, अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। हम आपको जहां तक अगर बताएं तो आप सबको बस इन सारे नियमों को फॉलो करना है। एक तो सबसे पहला अपना गोल सेट कर लो, दूसरा अभी पूरा साल है तो सबसे पहले नॉलेज के लिए पढ़ना। अभी से आप अपने आप को मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए मत लग जाना, ठीक है, कि हमें मार्क्स लाना है, हमें मार्क्स लाना है, इस पे मत लग जाना, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं क्या, ऑल चैप्टर, है ना, सभी, है ना, सभी चैप्टर्स, ठीक है, जितने भी पार्ट हैं सभी चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से, हर विषय का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से हर चैप्टर को पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चंस को बनाओ, न्यूमेरिकल्स को बनाओ, कोई तरीके से कहीं से एक भी सवाल ऐसा ना छूटे जो आपसे नहीं बने, हर सवाल बनना चाहिए, ठीक है। अपना यही टारगेट लेके चलो। अगर कोई चैप्टर वीक है तो क्यों वीक है, एक बार चलो ठीक है, एक बार हमारे सर से पढ़े, ठीक है, एक बार हम कहीं किसी और सर से पढ़े, लेकिन एकदम कंप्लीट करके उसको छोड़ेंगे, किसी ना किसी तरीके से उस चैप्टर को कवर करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अपने आप को कभी कम मत समझना कि आपसे नहीं होगा, हर चैप्टर आपसे होगा, बस जरूरत है कि आप अच्छे से बस अभी लगे रहो, ठीक है। तो आपको अभी सिंपल नॉलेज के लिए पढ़ना है, और मार्क्स के लिए कब पढ़ना है भैया, है ना, अभी से आप अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर तक आप सिर्फ और सिर्फ अभी नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। फिर 1 नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर से लेके आपको क्या करना है, 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर तक आपको जो है ना बोल सकते हैं रिवीजन वगैरह करना है, ठीक है। और रिवीजन किस लिए होता है, ताकि मार्क्स बूस्ट हो। और बाबू जनवरी महीना में एकदम फुल्ली मार्क्स के लिए, है ना बाबू, फुल्ली मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। हालांकि मार्क्स के लिए पढ़ना स्टार्ट हो जाता है 1 नवंबर से, उस समय से हम आपको देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने लगेंगे कि ये क्वेश्चन पढ़ ही लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा। अभी क्या करेंगे, हर चैप्टर को डिटेल वाइज पढ़ाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, लेकिन अभी आपको एकदम बढ़िया से नॉलेज मेन देंगे, ठीक है। थोड़ा लेंथी वीडियो होगा लेकिन नॉलेज मेन देंगे आपको। तो ये दूसरा तरीका है। चलो 2 तरीका तो हो गया, सबसे पहला एक गोल सेट कर लिए, दूसरा आपको अभी नॉलेज के लिए पढ़ना, मार्क्स के बारे में सोचना बंद कर देना है। हर सब्जेक्ट के हर एक छोटा छोटा टॉपिक भी पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को। अगर एक एक मार्क्स अगर मायने रखता है तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलो तीसरा अगर बात करें, तीसरा अपने पास जो बोल सकते हैं जो पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ 5 ही तरीका तो बोले हैं, बस इसको फॉलो करना है। तीसरा तरीका बताते हैं, सभी विषय का बुक जरूर खरीदे। देखो आपके पास सभी विषय का बुक जरूर होना चाहिए, ठीक है, सभी विषय का बुक आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक हो सकता है, ठीक है, आपके पास जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो बुक आता है वो हो, ठीक है, आपके पास बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो बुक आता है वो होगा, ठीक है। कुछ लोगों के पास भारतीय भवन, एसबीपीडी, किसी भी पब्लिकेशन का बुक है, चलो ठीक है, बढ़िया है, रखो अपने पास, लेकिन बुक होना चाहिए ताकि आप उसको एक एक करके पढ़ सको, है ना। कोई भी बुक है, हम आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है, सारे बुक से एकदम टॉपिक मिलता हुआ रहेगा और सब कुछ एक एक करके क्लास 10th की पूरी तैयारी आप सबकी होती रहेगी। तो आपके पास बुक जरूर होना चाहिए ताकि आप सेल्फ स्टडी खुद से भी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट पे आते हैं बाबू। चौथा पॉइंट है अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। देखो एट द एंड क्या होता है, आप सब लोग अपने एग्जाम में जाते हो, ठीक है, आपको एग्जाम में जाने के बाद वहां पे क्या मिलता है, वहां पे मिलता है कॉपी, ठीक है, वहां पे मिलता है कॉपी, और वही कॉपी में आप जैसे लिखोगे, है ना, जैसे लिखोगे उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा,
ठीक है, आप जैसे वहां पे एग्जाम में कॉपी में लिखते हो ना, उसी के बेसिस पे आप सबको मार्क्स मिलेगा। वो वहां पे नहीं देखा जाएगा कि आप में क्या नॉलेज है। हो सकता है आप अच्छा नहीं लिख पाओ तो वो नहीं देखा, भले आपके पास पूरा नॉलेज हो, हर टॉपिक पता हो, लेकिन अगर लिख नहीं पाओगे तो मायने नहीं रखेगा। वहां पे समझ लो वही कॉपी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। ठीक है, तो आपको उसी के अनुसार ढलना होगा। और सबसे पहला जो टीचर जो कॉपी आपका चेक करेंगे ना, सबसे पहला इंप्रेस करता है राइटिंग। कितना भी बोलो राइटिंग मायने नहीं रखता है, नहीं मायने रखता, लेकिन आप नॉर्मली दिमाग से सोचो, राइटिंग बहुत मायने रखता है। अगर आप वही आंसर को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से सजा सजा के अच्छे राइटिंग में लिखोगे, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 में आपको 5 मिलेगा। ठीक है, ये सही बात है। तो इसलिए राइटिंग लिखो। राइटिंग लिखने का बहुत सारा फायदा होता है। इससे फायदा ये होता है कि आप सब उससे लिखते हो तो राइटिंग अच्छा होता है। और राइटिंग में वही लिखो जो आपका कोई क्वेश्चन है जो याद नहीं हो रहा है, उसी चीज को लिख लिख के अच्छे से लिखो ना, तो वो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और साथ ही साथ राइटिंग भी बन जाएगा। तो राइटिंग जरूर आप बनाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखिए, राइटिंग जरूर बनाइए। ठीक है, इससे बहुत फायदा होगा। अब देखो अगला, बेहतरीन शिक्षक से पढ़े। और ये जरूरी है कि आप सब अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, कहीं से भी आप बिहार में किसी भी कोने से हैं, छोटे छोटे गांव में भी एक अच्छे शिक्षक होते हैं। ठीक है, और किसी से भी पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो, ये जरूरी है आप सबको। ठीक है, और हम लोग तो एक तरीके से देखो, क्लास 10th ऑनलाइन में सबसे पहला पढ़ाना अगर कोई शुरू किया था तो वो था हम लोग का प्लेटफॉर्म, ये एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन हब पे 2017 में, ठीक है 17 में बात कर रहे हैं, उस समय पढ़ाना शुरू किए थे। और हम लोग कहीं ना कहीं मेनली हम लोग थोड़ा अपर क्लास को ज्यादा पढ़ाने लग गए। क्लास 10th पढ़ाना हम लोग मुख्यतः कम कर दिए, ना के बराबर कर दिए थे। क्लास 11th क्लास 12 पढ़ाने लग गए। ठीक है, तो शायद से हो सकता है हम लोग के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए बता दे रहे हैं कि क्लास 10th सबसे पहले हम लोग पढ़ाना शुरू किए थे ऑनलाइन में। ठीक है, और आज आप सब लोग को एक फुल्ली हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं। और क्लास 10th में आप देखोगे अब एजुकेशन का जो जलवा क्लास 12 में चलता था, सबसे हाईएस्ट टॉपर्स हम लोग दिए हैं, वो जलवा कहीं ना कहीं आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। क्लास 10th में एक बोल सकते हैं नया टक्कर के लोग आ रहे हैं, वो है आपका साम्राज्य क्लासेस, आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बेहतरीन शिक्षक, बिहार के टॉप 9 शिक्षक आपको यहां पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे। और आप सब लोग देखोगे कितने अच्छे से आप सबकी साइंस, सोशल साइंस है ना, आपका विज्ञान, आपका सामाजिक विज्ञान, आपका हिंदी, आपका अंग्रेजी है ना, सारे सब्जेक्ट की तैयारी बढ़िया तरीके से होगा। गणित है ना, मैथ का भी तैयारी होगा। तो ये सभी चीजें तो रहेगी। तो कहीं से भी पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो। ठीक है, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख रहे हो ये सब टॉपर्स इतने सारे हैं और अब बारी आपकी है। आप सब लोग पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा करोगे। एक चीज हम बोले बाबू, है ना, एक दिल से सोचना, आज मौका है अपने माता पिता को उम्मीदों और उनके सपनों को पूरा करने का। आज अगर आप शांत बैठ जाओगे ना, आज अगर आपके ऊपर आपकी नींद कब्जा कर लेगी, आपके ऊपर आपका जो है ना, बोल सकते हैं आलस अगर कब्जा कर लेगा, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज आलस आती होगी, उठने में बहुत दिक्कतें होती होगी, मन करता होगा थोड़ा और सो लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, अभी कौन सा ज्यादा हुआ है, हाँ देख लेंगे, थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हो जाए। अरे वो 1 घंटा में कुछ और पढ़ सकते थे। अभी जो आलस आ रहा है, इस आलस को त्यागो। आपका मार्क्स का गोल कितना है, कितना आप गोल मतलब सेट किए हो, उस गोल के लिए लग जाओ। ठीक है, मम्मी पापा आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, आपसे बोल नहीं रहे हैं कि इसलिए कि हम अपने बेटे को क्या हम बोलेंगे, वो खुद तो मेरे बारे में सोचेगा। बचपन से लेके आज तक इतना बड़ा किया आपसे, आपको बहुत कुछ उनके ऊपर अरमान होंगे, वो खुद अपने सपनों को नहीं पूरा किए होंगे, लेकिन आपके सपनों को कभी टूटने नहीं दे रहे हैं। तो अब मौका आपकी है, उनके सपनों को मत टूटने दो, अपने सपनों को मत टूटने दो। ठीक है, आप जो सपना देखे हो 480 मार्क्स, एक टॉपर बनके अपने मम्मी पापा को एक सरप्राइज देने का, एक अच्छा गिफ्ट होता है ना। हम मिडिल क्लास के लोगों के मन में एक होता है कि हम अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट देंगे। हम बोलते हैं दी बेस्ट गिफ्ट होगा उनके लिए कि आप अपने क्लास 10th बोर्ड में, आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आप इतना अच्छा अंक लाओ कि आप बिहार टॉपर लिस्ट, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी तो कुछ भी लाओ, लेकिन एक रैंक लाओ। वो एक जो खुशी उनको जो मिलेगा जब मीडिया वाले आएंगे, जब ये सारा चीज, तब सीना चौड़ा होके गांव में चलेंगे, है ना, और तब लगेगा कि हाँ अरे उसके पापा जा रहे हैं। तब उनके सीने में देखना गर्व कितना, उनकी आंखों में देखना, वो जो है ना, वो अपना हर चीज लगाने को, वैसे तो अभी भी तैयार है कि हर चीज अपना मतलब जमीन तक हम बेच देंगे, लेकिन बेटा तुमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।
ठीक है, वो आज भी ऐसा तैयार है। बिहार एक ऐसा चीज है ना जहां पे बिहार में गार्जियन जो होते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो बारी आपकी है, इस बार आप उनके लिए करो, एक अच्छा सरप्राइज उनको दो, अच्छा रिजल्ट लाके। और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ देखना, आप सब लोग जैसे हम एक टॉपर बने थे ना वैसे आपको भी एक टॉपर बना के छोड़ेंगे। ठीक है, ये वादा है मेरा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले दिन से जो आप सबकी रोजाना क्लास होगी बस आप लोग क्लास को कंटिन्यू डेली आप सबको करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, अब सिंपल एक तगड़ा गोल, एक तगड़ा क्वालिटी के साथ, है ना, हम लोग आपके साथ आ रहे हैं और लगातार आपको साम्राज्य क्लासेस पे आप सबको पूरी की पूरी क्लासेस मिलते रहेगी। धन्यवाद। आप सभी लोग बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।